कैसे? अगर सोन में बोलेंगे, अगर चोरहा नहीं भग रहा है तो उसको अगर बता देंगे इसे उठा करके फेंक के मारो, तो वो पत्थर भी उठा करके फेंक के मारेगा। अच्छा, तो इससे कुछ रुका है चोरी की नहीं? चोरी बहुत रुका है साहब अभी। जी। तो इनके खाने पीने के लिए क्या करते हैं? खाने पीने के लिए साहब चावल है और एक टाइम में आटा है, गेहूं का आटा और हिरवा का दाल, और एक टाइम चावल है, मक्का दर्रा है, 25 किलो चावल भी है, 10 किलो मक्का दर्रा है, 10 किलो गेहूं दर्रा है सर। तो इनको कैसे ट्रेन करते हो, क्या क्या बोलते हो? शब्द कुछ रहते हैं? शब्द साहब हाथी के शब्द तो 16 भाषा होता है साहब, 16 भाषा में सब पूरा भाषा सीख जाने से ही वो हाथी ट्रेन है सर। अच्छा, क्या क्या कर लेता है यहाँ? किसी को मारता तो नहीं? नहीं, अपने आदमी को तो नहीं मारता है साहब, लेकिन अगर पब्लिक आदमी आएगा तो पब्लिक को नहीं छोड़ने बांधने देगा साहब। जी। क्या क्या बोलना पड़ता है अगर बैठाना उठाना? बैठाना है तो बैठ कहेंगे, हम तो हिंदी आदमी है साहब, हिंदी सिखाए हैं। तो हिंदी सीख गई? जी। बैठ कहेंगे, चल कहेंगे तो चलेगा, आगे कहेंगे तो चलेगा, पीछे कहेंगे तो पीछे हो जाएगा। तो कितना दूर तक लेके जाते हैं? पूरा ये बॉर्डर हमारे जितना है जल्दा से लेकर के, और हम यहाँ भैंसा घाट के पूरा इधर सिहावर तक ले जाते हैं साहब। कितना भागने में कितना भागता है? भागने में क्या? तो भगा करके तो नहीं ले जाते हैं साहब, वैसे पैदल ही तो एक आदमी से पूर नहीं पाएगा रेंगने में। अच्छा। जी जी। और भगाने से तो हम खुद जंगल में है तो भगेगा तो हम खुद गिरेंगे पड़ेंगे, ऊपर डार है पेड़ का, वो भी हमको छेकेगा। ऊपर बैठ के जाते हैं? हाँ, ऊपर बैठ के जाते हैं साहब। नाम बताओ अपना। सीताराम नाम है साहब, सीताराम अघरिया हूँ, अभी वो 20-22 साल में तो आप सेवा में लगा हुआ हूँ यहाँ। जी। ये सिहावल एरिया है। सबसे पहले तो इस तालाब के बारे में जानना चाहिए, कौन सी तालाब है, क्या है इसका पौराणिक कहानी क्या है इसकी? इस तालाब का नाम सिहावर सागर है और ये जो है अपनी मनियारी नदी का उद्गम स्थल है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। और किंवदंती के हिसाब से और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। क्या रीजन है इसको, क्या मानते हैं, क्या उसका जमीन से कुछ फ्लो है, ऐसा मिलता है? मेरे हिसाब से तो मनियारी का उद्गम स्थल है तो प्राकृतिक रूप से पानी का स्रोत है, इस कारण से नहीं सूखता है ये पानी। लेकिन अभी बहते हुए नहीं दिखता है इसमें, क्या इसको संरक्षित करने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? उद्गम स्थल पे तो पानी बहुत कम निकलता है, करके बहते हुए दिखना सामान्य स्थिति में संभव नहीं हो पाता है। बहुत पतली धार रहती है, वो आगे जाके ही बड़ा रूप लेती है। सर, ये कुछ हाथी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हाथियों का क्या उपयोग है और ये कहाँ कहाँ से लाए गए हैं, किस तरफ से? पहले यहाँ पहले जो है शिव बहादुर और लाली, दो हाथी जो है वो सरगुजा से लाए गए थे और वो कैप्टिव स्थिति में ही वो उसका बच्चा पैदा हुआ है, पूर्णिमा जो है। तो ये 3 हो गए और ये चौथा हाथी जो है वो राजनांदगांव में पकड़ा गया था, ये बंडा नाम से है। ये यहाँ अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व में भी करीब 1-1.5 महीना जंगल में घूमा था, कुछ तोड़फोड़ किया था, यहाँ से होते हुए राजनांदगांव पहुंच गया था और एक महिला को कुचलने के कारण फिर इसको पकड़ने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें क्या फिर जब पकड़ के लाए हैं तो किस तरह से इसमें सुधार है? क्या ये दूसरे हाथियों के साथ मिलजुल करके रह रही है, फिर कुछ दिक्कतें आती हैं? अभी इसका वाइल्ड नेचर पूरा खत्म नहीं हुआ है करके डोमेस्टिक हाथियों के एकदम करीब नहीं ले जाते हैं, कभी झगड़ा हो जाए करके। वैसे एक साथ तालाब में नहाते हैं, कोई वैसी समस्या नहीं है और काफी कहना भी मानने लग गया है। जी। कितना मेहनत करना पड़ता है इन हाथियों के पीछे कि एक जंगली हाथी को आप एक सामाजिकता के रूप में दे देते हैं, और इसका क्या लाभ लेना चाहते हैं आगे आप लोग? वास्तव में ये तो महिला को मारा था करके उस समय फ्यूरियस हो गया करके पकड़ने का निर्णय लिया गया था, नहीं तो सामान्य स्थिति में तो जंगली हाथी को हम लोग पकड़ते नहीं हैं। और इसका यूटिलाइजेशन क्या करना चाह रहे हैं? यूटिलाइजेशन तो हाथी राइड करना तो मना ही है, लेकिन मतलब प्रदर्शन के हिसाब से जिनको हम लोग सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। जो आसपास चोरी होती थी, पहले गांव वाले आते थे तो हाथी से गश्ती करके वो विहड़ क्षेत्र जहां पहुंच पाना मुश्किल रहता था वाहनों का, वहां तक इनकी अप्रोच होने से काफी सुरक्षा में वृद्धि हुई है। जो शिकार पॉइंट है वहां पर के लिए, तो क्या उसका मकसद है और क्या उसका यूज कर रहे हैं जो आपके कर्मचारी हैं? हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व का इवैल्यूएशन टीम आई थी 3-4 महीने पहले, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर जो थे, उनने
पूरे क्षेत्रों में घूमा, देखा और गाइड जो पैदल गाइड है उन लोगों से बात किया, उनकी बारे में पूछा तो पता चला कि उनको पीने की पानी की दिक्कत है, खाना बनाने में भी टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया था कि इनको वाटर फिल्टर दे दिया जाए, कुकर दे दिया जाए, और रात्रि में चूंकि रहते हैं तो गश्ती के हिसाब से भी उनको टॉर्च देने का उन्होंने निर्णय लिया था। उसी के तहत अभी 17, 18, 19 तारीख को फील्ड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें ये चीजें उनको दी गई है। कितने 21 सेट दिया गया है। तो पहले ये लोग कहाँ से पानी पीते थे? पानी पीने की क्या व्यवस्था रहती थी, खास करके गर्मी के दिनों में किस तरह से रहते थे? पहले लोग जो है वो जो पास में जो भी स्रोत रहता था, विशेषकर झिर्री वगैरह बना लेते थे पास में जहाँ जल स्रोत का, तो वहाँ जो साफ पानी आता था उसी को पीने का उपयोग ज्यादा करते थे। अभी क्या उससे कुछ नुकसान भी होता था कि झीरिया का पानी कहते हैं शुद्धता की रहती है करके? नहीं, पानी तो शुद्ध रहता था, लेकिन उसमें पत्ते वगैरह गिरने के कारण मतलब गंदगी होने से बीमारी फैलने का खतरा तो रहता था। अब फिल्टर मिलने से उस चीजों से सुरक्षा हो जाएगी। आगे और भी कोई योजनाएं हैं कि क्या जो है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से जो रहते हैं उनके लिए कुछ आगे? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना भी हमारा पेट्रोलिंग कैंप है, जितना भी स्टाफ का है, यहाँ बिजली नहीं होने के कारण सब जगह हम सोलर सिस्टम से उनके प्रकाश की व्यवस्था करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कोशिश में पिछले साल हम लोगों ने 5 जगह सोलर सिस्टम सेट किया था। थैंक यू। यहाँ भी कौरव पांडव को कुछ ये राठौर बताएगा। अच्छा चलो जी, उधर ही चलते आइए। पति को इन्होंने तालाब में दबा दिया सर। अच्छा वो काम में नहीं आई थी और उसके बाद वहाँ पर गांव में हल्ला हो गया कि भाई वो क्यों नहीं आया। मजदूर काम कर रहे थे तो वो पता लगाए तो फिर उनको पता चला कि यानी यहाँ पर उसको दबा दिए है। इसके बाद तालाब भी बन गया सर, 5 माह पूरे हो गए। तो फिर वो हाँ वो फिर आई यहाँ और बोले मैं प्रतिवता हूँ, अगर सच के तालाब तुम्हारा बना है तो तुम अपना हाथ खड़ा करो। तो वो फिर अपना हाथ ऊपर खड़ा किए उसके आदमी, तो फिर वो ही यहीं पर वो सत्य हो गए। जी जी जी। और क्या उद्देश्य आपको बताने का? जी, हम लोग गुरु खासी विश्वविद्यालय से आए हैं और मैं रिसर्च कर रही हूँ फॉरेस्ट पैथोलॉजी पे, यहाँ के साल रीजनरेशन के ऊपर। तो हम लोग वही सैंपल कलेक्शन के लिए और विजिट के लिए आए हैं, सीजनल क्योंकि स्टडी है हमारा, तो इसके। कौन कौन सा सीजन का भी कर लिए हैं, उससे क्या निकल के आता है इससे? जी, अभी तो समर का ही किया है। हम सीजनल वाइज देख रहे हैं कि फॉरेस्ट में कैसे रीजनरेशन पे और उसके मेन जो फॉरेस्ट पैथोलॉजी माइक्रोबियल पे देख रहे हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से सीजन पे है और उनका कैसे न्यूट्रिशन अपटेक पे और उनके रीजनरेशन पे इफेक्ट कर रहा है। अभी तक क्या क्या लिए आप लोगों ने? सॉइल सैंपल लिया है, कुछ कुछ माइक्रोराइजा के सैंपल कलेक्ट किए हैं और ज्यादातर तो वही सॉइल से ही रिलेटेड है। नाम बताइए। मिस मैरी का। कहाँ से लेते हैं सैंपल? दूसरा 4 जोन पे, तो वहाँ से सैंपल लेते रहते कभी सांप मिले? हाँ, एक बहुत छोटा सा, एक बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा सांप। पिटपिटिया बोलते हैं। नहीं सर, बहुत ही बारीक है, बहुत ज्यादा ही 1 mm से भी कम है। सबसे ज्यादा खतरनाक वही रहता है। नहीं सर, फॉर्म नहीं है सर। सर वो है कौन सा इसमें? वो एकदम पतला सा। सर आप वहीं बैठते हैं ना? एक बार आया थी मैं आपके पास परमिशन के लिए। नहीं, एक्चुअली आप लोग फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं और फिर आप स्नैक के बारे में पूछे तो मेरे को लगा आप लोग को आइडिया होगा। अभी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होंगी ना सर जो आइडेंटिफाइड होंगी। वो भी है, और जैसे आप वो बोल रहे हैं ना सीजनल इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो भी बरसात में कुछ बढ़ जाते हैं और जंगल में भी अंदर जाएंगे तो देखेंगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा देख के अंदर घुसे, इसलिए मैं बोल रहा था।
बन कौआ भी अभी तो हो गया सफल अनाप। अभी तो शाम के टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाएगा।